सभी प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सबको इंद्र एकादशी का महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंद्र एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इंद्र एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार कर कर उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इंद्र एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब आप कृपया पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजश्रेष्ठ, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार होता है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। सतयुग में माहिष्मतीपुरी में इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। एक समय राजा अपनी राजसभा में बैठे थे। देव ऋषि नारद वहां आए। देव ऋषि नारद बोले, राजन, मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। नारद जी बोले, राजन, मुझे एक आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने आपके पिताजी को बैठे देखा था। आपके पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत नष्ट हो जाने से यमलोक को चले गए। आपके पिताजी ने मुझसे आपके लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने देव ऋषि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह इंद्र एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। नारद जी, आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइएगा। नारद जी बोले, राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दांतुन करे, स्नान करे। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और यह कहे, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा, भोजन कल करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण कर कर दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को भोग लगाएं। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। राजन, यही इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को जब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए तो राजा ने इंद्र एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से
इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी का माहात्म्य वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। कथा सार, मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प कर कर तोड़ना उचित नहीं होता। बोलो कृष्ण भगवान की जय।